नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के तृतीय अंक से कुछ महत्वपूर्ण पद्यों को लेकर के चर्चा की थी। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे के जो हमारे पद्य हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा अगला जो पद्य है तृतीय अंक में वो इस प्रकार से है कि इदम शिशिरैन तस्तापाद्विवर्ण मणिकृतम निशि निशि भुजन्यस्तापांग प्रसारिभिः अश्रुभिः अनभिलुलित जाघातांक मुहुर्मणिवंदनात् कनकवलयम स्रतम मया प्रतिसार्यते। अब यहाँ महाकवि कालिदास के द्वारा बताया गया है कि निशि निशि अर्थात प्रति रात्रि अर्थात प्रत्येक रात्रि में भुजन्यस्य तापांग प्रसारिभिः की तकिया बनाई हुई भुजा पर रखे हुए नेत्र के किनारों से बहने वाले कि प्रत्येक रात्रि में तकिया बनाई हुई भुजा पर रखे हुए नेत्रों के किनारे से बहने वाले अंतस्तापात शिशिरई अश्रुभिः आंतरिक संताप के कारण उष्ण आंसुओं से विवर्ण मणिकृतम विकृत वर्ण वाली मणियों की माला अनभिलुलित जाघातांकम स्रस्तम और प्रत्यंचा के आघात के चिन्ह को स्पर्श नहीं किया है जिसने ऐसा कनकवलयम मया मुँह प्रतिसार्यते ऐसा वह सोने का कंगन मेरी कलाई से बार बार स्खलित होता हुआ और मेरे द्वारा बार बार उसे यथा स्थान पहुंचाया गया है। तो यहाँ पर कवि ने जो कहा है वो जो राजा दुष्यंत है वह शकुंतला को लेकर के अत्यधिक ही चिंतित है। तो वह रात्रि में जब शयन करता है तो अपनी भुजा को ही तकिया बना करके उसे अपने सर के नीचे रखता है और उसके भुजा पर रखे हुए जो नेत्र हैं उसके किनारों से बहने वाले जो उष्ण आंसू है, क्योंकि जो हृदय जो उसका दुष्यंत का है वह आंतरिक संताप से भरा हुआ है, तो आंसू जो है वो उष्ण हो गए हैं और उन आंसुओं से उसकी जो माला है वह मैली हो गई है। और वह जो दुष्यंत है वह जिसने बहुत अधिक दिनों से प्रत्यंचा के आघात को भी स्पर्श नहीं किया है, ऐसा वह उसके हाथ में पहना हुआ जो सोने का कंगन है वह बार बार स्खलित होता है अर्थात नीचे की ओर आ जाता है और राजा दुष्यंत के द्वारा बार बार उसे ऊपर अर्थात यथा स्थान पर पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पर स्थिति जो है वो भावार्थ किस प्रकार से है, तो देखिए कि प्रियंवदा के द्वारा यह कहने पर कि राजर्षि भी अपनी स्नेहमयी दृष्टि के द्वारा शकुंतला के प्रति अपनी अभिलाषा प्रकट कर चुके हैं तथा इधर कई दिनों से ज़्यादा जागते रहने से, रात्रि में शयन न करने से, अच्छे प्रकार से जागते रहने से वे भी कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। तो राजा अपने आप को देख करके कहता है कि वास्तव में ऐसा ही हो गया हूँ, क्योंकि प्रत्येक रात्रि को विरह की वेदना के कारण अपनी भुजा को तकिया बना करके मैं लेटा रहता हूँ, निद्रा नहीं आती तथा नेत्र प्रांत से निरंतर आंसू बहते रहते हैं। वे आंसू भी गर्म होते हैं क्योंकि हृदय में जो है वो शकुंतला का जो संताप है वह विद्यमान है। इन गर्म आंसुओं से हाथ में पहने हुए कंगन की जो मणियां हैं वो भी मैली हो गई है और हाथ इतने कमज़ोर हो गए हैं कि स्वर्ण कंगन प्रत्यंचा के आघात से पड़े हुए चिन्हों को भी स्पर्श नहीं कर रहा है, क्योंकि बार बार वह जो कंगन है वो मेरी कलाई से नीचे की ओर आ रहा है, हथेली की ओर खिसक रहा है और मेरे द्वारा उसे बार बार यथा स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। तो इस प्रकार से इन दिनों में वियोग विरह के कारण मैं अत्यधिक ही दुर्बल हो गया हूँ। तो यहाँ राजा दुष्यंत जो है वो शकुंतला को लेकर के उसके संताप में पीड़ित होते हुए वह अत्यधिक ही कमज़ोर हो गया है। तो यहाँ एक बार पुनः इसके अर्थ को देखते हैं कि निशि निशि अर्थात प्रत्येक रात्रि में
भुजनस्तात्पंग प्रसारिभिः तकिया बनाई हुई भुजा पर रखे हुए नेत्रों के किनारों से बहने वाले अंतस्तापात अशिशिरई अश्रुभिः और आंतरिक संताप के कारण अत्यधिक उष्ण आंसुओं से विवर्ण मणिकृतम विकृत वर्ण वाली मोतियों की माला अनभिलुलित जाघातांकम सृष्टम सृष्टम और स्पर्श नहीं किया प्रत्यंजा के आघात के चिन्ह को जिसने ऐसा वह सोने का कंगन कनकवलयम मया मुहुः प्रतिसार्यते वह सोने का कंगन हथेली में या मेरी कलाई से बार बार स्खलित होता हुआ और मेरे द्वारा पुनः उसे यथा स्थान पहुँचाया जाता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए। अयम सते तिष्ठति संगमोत्सुके विशंकशे भिरु यतो अवधीर्णाम लभेत वा प्रार्थिता नैवा श्रियम श्रिया दुरापह कथमीप्सितो भवेत। अब यहाँ महाकवि कालिदास के द्वारा कहा गया है कि हे भिरु अर्थात हे डरपोक, यत अवधीर्णाम विशंकशे कि जिससे तुम तिरस्कार की आशंका करती हो, जिससे तुम तिरस्कार की आशंका करती हो, सह अयम ते संगमोत्सुक तिष्ठति वही तुम्हारे साथ संगम अर्थात संगम करने के लिए समागम करने के लिए उत्कंठित होकर के खड़ा है। कि हे डरपोक, जिसके तिरस्कार की तुम आशंका करती हो वही व्यक्ति तुम्हारे साथ संगम करने के लिए उत्कंठित होकर के खड़ा है। प्रार्थिता श्रियम लभेत वा न वा लभेत प्रार्थना करने वाले व्यक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करे या ना करे। श्रिया इप्सित है कथम दुराप भवेत लक्ष्मी के द्वारा चाहा हुआ व्यक्ति कैसे दुर्लभ हो सकता है। कि प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को लक्ष्मी प्राप्त हो या न प्राप्त हो, लेकिन लक्ष्मी जिस व्यक्ति को चाहती है ऐसा वह व्यक्ति दुर्लभ कहाँ होता है। तो यहाँ कवि के द्वारा कहा गया है कि हे डरपोक, जिसकी तुम तिरस्कार की आशंका करती हो वही व्यक्ति तुम्हारे संगम करने के लिए उत्कंठित होकर के खड़ा है। तो यहाँ कवि का जो भाव है वो कुछ इस प्रकार से है कि प्रियंवदा के द्वारा यह कहने पर कि यदि ऐसा है तो एक सुंदर गीति सोच करके दुष्यंत के लिए लिखो। प्रियंवदा जो है वो अपनी सखी शकुंतला को कहती है यदि तुम ऐसा सोचती हो, ऐसा विचार करती हो तो तुम उसके लिए कुछ लिखो और वह तुम दुष्यंत को प्रेषित कर दो। शकुंतला कहती है कि सोचती हूँ तो लेकिन तिरस्कार के भय से मेरा जो हृदय है वो कांपता है, डरता है, जिसे सुनकर के दुष्यंत कहता है। दुष्यंत क्या कहता है? अई भिरु, अरे डरपोक, तुम जिसके निरादर की आशंका कर रही हो वह यह मैं तुम्हारे से मिलने के लिए उत्कंठित खड़ा हूँ। कि जिससे तुम तिरस्कार की आशंका कर रही हो वह अर्थात मैं तुम्हारे साथ संगम करने के लिए उत्कंठित हूँ। लक्ष्मी चाहने वाले को लक्ष्मी मिले अथवा न मिले, परंतु जिसे स्वयं लक्ष्मी चाहे वह उसे न प्राप्त हो यह कैसे हो सकता है, अर्थात यह संभव नहीं है। जिसे लक्ष्मी चाहे वह उसे न मिले। यहाँ शकुंतला लक्ष्मी है और राजा उसको प्राप्त करना चाहता है, तो वह उस प्राप्त हो या न हो शकुंतला द्वारा वांछित जो दुष्यंत उसके लिए कभी भी दुष्प्राप्य नहीं हो सकता है। यहाँ पर जो लक्ष्मी है वो शकुंतला है और यहाँ पर प्रार्थना करने वाला याचक जो है वो दुष्यंत है। तो यहाँ कहा गया है कि प्रार्थना करने वाले को लक्ष्मी प्राप्त हो या न प्राप्त हो, लेकिन लक्ष्मी जिसे चाहती है तो ऐसा व्यक्ति दुर्लभ नहीं होता। दुर्लभ कैसे हो सकता है? तो यहाँ जो शकुंतला के मन में दुष्यंत के प्रति जो अत्यधिक प्रेम उत्पन्न हो रहा है और दुष्यंत यह चाहता है क्योंकि वह शकुंतला जो है भयभीत है कि मैं तिरस्कार की आशंका उसके मन में है। तो यहाँ दुष्यंत कहता है कि जिसके तिरस्कार की तुम आशंका कर रही हो वह स्वयं तुम्हारे साथ संगम करने के लिए उत्कंठित है। तो लक्ष्मी जिसे प्राप्त करना चाहती है तो वह उसे प्राप्त
कर भी सकती है, वह आसानी से उसे मिल सकती है, तो ऐसा व्यक्ति दुर्लभ नहीं होता है। तो यहाँ पर शकुंतला की प्राप्ति के विषय में दुष्यंत का शंका करना उचित है, लेकिन दुष्यंत की प्राप्ति के विषय में शकुंतला का शंकित होना ये आवश्यक नहीं है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए। उन्मितेक भ्रुलता माननमस्याः पदानि रचन्त्यः कंटकितेन प्रथयति मथ्यनुरागम कपोलेन। अब यहाँ महाकवि कालिदास के द्वारा कहा गया है कि पदानि रचन्त्यः अर्थात अनेक पदों की रचना करती हुई अस्याः उस शकुंतला का मुख उन्मितेक भ्रुलतम आनन कंटकी कितेन कि जिसमें कि लता के समान उसकी एक बोह को ऊपर चढ़ा लिया है, कि अनेक प्रकार के पदों की रचना करती हुई पत्र को लिखती हुई शकुंतला का मुख जिसमें लता के समान एक भों को ऊपर की ओर चढ़ा लिया गया है। कपोलेन मयि अनुरागम प्रथयति, और रोमांचित कपोलों के द्वारा मेरे प्रति अनुराग को वह प्रकट कर रहा है। तो यहाँ पर महाकवि कालिदास का जो भाव है वह कुछ इस प्रकार से है कि प्रणय पत्र को लिखती हुई शकुंतला का सुंदर चित्र खींचा गया है यहाँ पर, कि यहाँ पर जो शकुंतला है वो दुष्यंत के लिए प्रणय पत्र लिख रही है, तो उस समय की जो स्थिति है, शकुंतला के मुख के जो भाव है उसको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो प्रणय पत्र लिखती हुई शकुंतला का सुंदर चित्र यहाँ खींचा गया है कि पत्र लिखते समय शकुंतला चिंतन की मुद्रा में है और उसकी एक बोह जो है वो ऊपर की ओर चढ़ गई है। उसके हृदय में राजा के प्रति जो प्रेम भाव उमड़ रहा है उससे उसके कपोलों में रोमांच उत्पन्न हो रहा है, और रोमांच से युक्त कपोलों से उसका जो अनुराग है वह मेरे प्रति प्रकट हो रहा है। तो इस प्रकार से राजा दुष्यंत के प्रति शकुंतला के हृदय में भी अत्यधिक ही अनुराग जो है वह उत्पन्न हो रहा है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए। तव न जाने हृदय मम पुनः कामो दिवापि रात्रावपि निर्घण तपति बर्यस्यत्वी वृत्त मनोरथांगनानि। अब यहाँ कवि के द्वारा कहा गया है कि निर्घण अर्थात हे निष्ठुर, तव हृदय अहम न जाने, तुम्हारे हृदय के विषय में मैं नहीं जानती कि तुम्हारा हृदय मुझ में आसक्त है या नहीं है, यह मुझे नहीं पता है। काम है पुनः, लेकिन कामदेव जो है वो पुनः अर्थात मुझे पुनः फिर से त्वयि वृत मनोरथानी में अंगानी, कि कामदेव जो है पुनः तुम्हारे विषय में आसक्त या अभिलाषा रखने वाले मेरे अंगों को दिवा अपि रात्रो अपि वलियः तपती, दिन में भी और रात्रि में भी अत्यधिक संतप्त कर रहा है। तो यहाँ पर शकुंतला जो है वो राजा दुष्यंत के संदर्भ में कहती है कि तुम्हारे हृदय के विषय में मैं नहीं जानती कि तुम्हारा जो हृदय है वो मुझ में अनुरक्त है, आसक्त है या नहीं है, लेकिन कामदेव जो है तुम्हारे विषय में अभिलाषा रखने वाले मेरे अंगों को दिन में भी और रात्रि में भी संतप्त कर रहा है, अर्थात वह कामदेव मुझे अत्यधिक ही पीड़ित कर रहा है। तुम्हारा विचार कर करके मैं अत्यधिक दुखी होती हूँ। तुम्हारे विषय में मैं नहीं जानती, तुम्हारे हृदय में क्या है मैं नहीं जानती, तुम्हारा हृदय मेरे प्रति आसक्त है या नहीं है इस विषय को मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन कामदेव जो है वो तुम्हारे विषय में अभिलाषा रखने वाले मेरे अंगों को दिन में भी और रात्रि में भी पीड़ित करता है, अर्थात संतप्त कर रहा है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए। तपति तनुगात्री मदनस्त्वाम मनीषम माम पुनर्दहत्येव गल्पयति यथा शशांकम न तथा ही कुमुदवती दिवश है। अब यहाँ कवि के द्वारा कहा गया है कि हे तनुगात्री, हे कृशांगी अर्थात हे
शकुंतले, शकुंतला मदन त्वाम अनिशम तपति, कामदेव तुमको दिन और रात में संतप्त कर रहा है। माँ पुनः दहती एव, लेकिन मुझे तो वह जलाता ही है। दिवस यथा शशांकम तथा कुमुदवती न ही गलपयती, कि दिन जो होता है जिस प्रकार से चंद्रमा को कांति से रहित बना देता है, वैसा कुमुदवती जो होता है, कुमुदनी को वह कांतिहीन नहीं बनाता है। तो यहाँ पर कवि ने कहा है, कवि के कहने का भाव जो है इस प्रकार से है कि शकुंतला द्वारा गाई हुई गीति को सुनकर के और उसका भावार्थ समझ करके राजा जो है वो तुरंत वहां पहुंच करके कहता है, क्या कहता है? हे कृशांगी, यह सत्य है कि तुम्हें निरंतर कामदेव संतप्त कर रहा है, दिन में भी और रात्रि में भी, लेकिन वह तो मुझे जला ही देता है। अर्थात मेरी जो काम पीड़ा है तुमसे कहीं अधिक है। दिन चंद्रमा को जिस प्रकार से कांतिहीन बना देता है, लेकिन वह कुमुदनी को वैसा नहीं करता था, तो उसे वह कांतिहीन नहीं बनाता है। तो वैसी ही स्थिति जो है वो मेरी हो रखी है कि कामदेव जो है वो तुम्हें दिन और रात संतप्त ही कर रहा है, लेकिन वही कामदेव मुझे तो जला ही देता है। तो इसी का वर्णन जो है वो इस पद्य में महाकवि कालिदास के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए, इदम अन्य परायण मन्यथा हृदय सन्निहिते हृदय मम, यदि समर्थयसे मदीरेक्षणे मदन बाण हतोष्मि हतः पुनः। अब यहाँ कवि के द्वारा कहा गया है कि मदीरेक्षणे अर्थात मादक नेत्रों वाली, मदीरेक्षणे अर्थात मादक नेत्रों वाली, हृदय सन्निहिते और हृदय में निवास करने वाली, मादक नेत्रों वाली, चंचल नेत्रों वाली और हृदय में निवास करने वाली, इदम अन्नम परायणम मम हृदयम यदि अन्यथा समर्थ्यसे, यदि तुम्हारे प्रति आसक्त मेरे हृदय को तुम अन्य ही समझ रही हो, तुम्हारे प्रति या तुम में ही आसक्त रहने वाले मेरे हृदय को यदि तुम अन्य ही समझती हो, दूसरा ही समझती हो, तो मदन बाण हतः पुनः हतस्मि, तो कामदेव के द्वारा मारा हुआ मैं पुनः मारा जा रहा हूँ, अर्थात मैं पुनः मारा जाऊंगा। तो यहाँ पर दुष्यंत जो है वो शकुंतला को कहता है, यदि तुम्हारे प्रति, एकमात्र तुम्हारे प्रति आसक्त रहने वाले मेरे हृदय को यदि तुम अन्यथा देख रही हो, दूसरा ही समझती हो, तो कामदेव के द्वारा जो मैं मारा जा चुका हूँ, मैं पुनः मारा जा रहा हूँ या फिर मैं पुनः मारा जाऊंगा। तो यहाँ पर भाव यह है कि शकुंतला का कथन सुनकर के अपने अंतःपुर के लिए उत्सुक राजा को रोकने का क्या लाभ? भावी प्रणय के भंग होने की आशंका को दूर करने के लिए राजा कहता है कि हे चंचल नेत्रों वाली और सदैव मेरे हृदय में निवास करने वाली शकुंतला, मेरा हृदय जो है वो तुम्हारा अनन्य भक्त है, अर्थात तुम में ही वह आसक्त है। ऐसे इस आसक्त मन को यदि तुम किसी अन्य पर आसक्त समझती हो, तो काम बाणों से मारा हुआ भी मैं फिर मारा जाऊंगा, अर्थात तुम्हारे बिना मैं जीवित नहीं रह सकूंगा। इसलिए तुम्हें मेरे विषय में अन्यथा आशंका करना उचित नहीं है। तो यहाँ पर जो राजा दुष्यंत है वह शकुंतला के वचनों को सुनकर के कहता है कि एकमात्र तुम्हारे प्रति आसक्त रहने वाले मेरे हृदय को यदि तुम अन्य समझती हो कि यह किसी अन्य पर आसक्त है, तो काम के बाणों के द्वारा, कामदेव के बाणों के द्वारा जो मैं मारा गया हूँ, मैं पुनः मारा जाऊँगा, अर्थात मैं जीवित नहीं रह पाऊँगा। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए, परिग्रह बहुत्वे अपि द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य में समुद्र रचना चौरवी सखी च युवतोरियम। अब यहाँ कवि के द्वारा कहा गया है, परिग्रह बहुत्वे अपि, अनेक स्त्रियों के होने पर भी, मे कुलस्य, मेरे कुल की, द्वे प्रतिष्ठे भविष्यतः,
दो ही प्रतिष्ठा है, कि अनेक स्त्रियों के होने पर भी मेरे कुल की दो ही प्रतिष्ठा है। वो क्या क्या है कि समुद्र रचना उर्वी चय, कि समुद्र रूपी जो मेखला है, जो रेखा है, उससे युक्त वह पृथ्वी, और इयम युवयो सखी चय, और दूसरी आप दोनों की जो सखी शकुंतला है वह। तो यहाँ राजा दुष्यंत कहता है कि अनेक प्रकार की स्त्रियों के होने के पश्चात भी मेरे कुल की दो ही प्रतिष्ठा है, एक तो समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी और दूसरी तुम दोनों की सखी वह शकुंतला। तो यहाँ पर कवि का कहने का भाव इस प्रकार से है कि राजा दुष्यंत जो है अनुसुईया को विश्वास दिलाता हुआ कहता है कि अधिक तो मैं अब क्या कहूँ, बस इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि मेरे अंतःपुर में बहुत सी रानियों के होते हुए भी मेरे वंश की जो प्रतिष्ठा है वह केवल दो पर ही निर्भर रहेगी, अर्थात मैं इन दो को ही सर्वाधिक महत्व दूंगा। एक तो समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी और दूसरी है तुम्हारी सखी शकुंतला। तात्पर्य यह है कि बहुत सी रानियों के होते हुए भी यह तुम्हारी सखी शकुंतला ही सर्वाधिक आदर को प्राप्त करेगी। यहाँ पर राजा दुष्यंत जो है वो अनुसुईया को विश्वास दिलाता है कि यह जो शकुंतला है, मेरे अनेक रानियां होने पर भी, अनेक स्त्रियों के होने पर भी यह जो तुम्हारी सखी शकुंतला है यह सबसे अधिक सम्मान को प्राप्त करेगी, और मेरे कुल की दो ही प्रतिष्ठा है, एक तो समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी और दूसरी तुम दोनों की यह सखी शकुंतला। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए। किम शीतलहि कलम विनोदी भीर आद्र वाता संचारयामी नलिनी दललताद वृंते अंके निधाय कर भोरु यथा सुखम ते संवाहयामी चरणावुत पदम ताम्रौ। अब यहाँ पर कवि के द्वारा कहा गया है किम शीतलहि कलम विनोदी ही, थकावट को दूर करने के लिए या दूर करने वाले, नलीली दललता वृंतहि आद्रवातान संचारयामी, कि थकावट को दूर करने वाले कमलनी के पत्तों के पंखों से ठंडी हवा करूं। यहाँ पर जो दुष्यंत है वह कह रहा है कि क्या मैं थकावट को दूर करने वाले कमलिनी के पत्ते के पंखों से ठंडी हवा करूं, शीतल हवा करूं। उत्कर भोरू अथवा हे कर भोरू, कर भोरू से तात्पर्य है कि हाथी के सूंड के समान जांग वाली, कि हे कर भोरू ते पद्म ताम्रौ चरणों अंके निधाए, कि कमल के समान वर्ण वाले अर्थात लाल वर्ण वाले तुम्हारे चरणों को अंके निधाए अपनी गोद में रख करके यथा सुखम संवाहयामी, कि जिस प्रकार तुम्हें सुख प्राप्त हो उस प्रकार से मैं दबाऊं। तो यहाँ पर दुष्यंत जो है वो शकुंतला के प्रति अपने जो भाव है अंदर उसको वह प्रकट करते हुए कहता है कि थकावट को दूर करने वाले कमलनी के पत्ते के पंखों से तुम्हें ठंडी हवा करूं, या फिर तुम्हारे कमल के जो समान वर्ण वाले जो लाल पैर हैं उन्हें अपने गोद में रख करके जिस प्रकार तुम्हें सुख की प्राप्ति हो उस प्रकार मैं इसे दबाऊं। तो यहाँ कवि का जो भाव है वो इस प्रकार से है कि राजा के पास अकेली छोड़ करके दोनों सखियां जब चली जाती हैं तो शकुंतला अपने को असहाय महसूस करती है। ऐसी स्थिति में राजा उसे आश्वस्त करने के प्रयोजन से पूछता है कि क्या वह कमल पत्र के पंखों से शीतल हवा करे ताकि उसकी जो थकान है वह दूर हो जाए, या फिर वह कमल के समान लाल वर्ण वाले चरणों को अपनी गोद में रख करके उस प्रकार से दबाए जिससे कि तुम्हें अत्यधिक ही सुख की अनुभूति हो या आनंद की प्राप्ति हो। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार की चाटुक्तियाँ जो होती हैं उनसे वह शकुंतला को प्रसन्न करने का प्रयास करता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए। उत्सृज्य है कुसुम शयनम नलिली दल कल्पित स्तनावरणा कथम मातपे गमिष्यसि परिबाधा पेल विरंगई। अब यहाँ
महाकवि कालिदास जो है वो कहना चाहते हैं कि नलिनिद लख कल्पित स्तनावरणाहत, कि कमलनी के पत्तों से किया है स्तनों का आवरण को, जिसमें त्वम कुसुम शयनम उत्सृजे, तो ऐसी पुष्पों की सैया का परित्याग करके परिबाधा विपले अंगे, और काम से पीड़ित कोमल अंगों से कथम आतपे गमिष्यसि, तुम धूप में कैसे जाओगी। तो वह जो शकुंतला और दुष्यंत वन में बैठे होते हैं, उद्यान में बैठे हैं, तो शकुंतला जो है वहाँ से उठ करके जाने की चेष्टा करती है। तो राजा दुष्यंत जो है वो है शकुंतला से कहता है कि कमलिनी के पत्तों से जिसने अपने स्तनों को ढक रखा है, आवरण जिसका बना रखा है, और ऐसी फूलों की सैया को छोड़कर के काम से पीड़ित अंगों से तुम धूप में कैसे जाओगी। अर्थात तुम यहाँ पर बैठी रहो, जो कि तुम पुष्पों की सैया पर हो, आराम से लेटी हुई हो, और यहाँ पर अच्छी और शीतल हवा भी चल रही है। तो यहाँ पर राजा दुष्यंत जो है वो शकुंतला को कह करके इस प्रकार से रोकना चाहता है। तो यहाँ पर जो भाव है वह इस प्रकार से है कि शकुंतला जो है वो वेतस कुंज से उठ करके जाना चाहती है। दुष्यंत यह कहकर उसे रोकना चाहता है कि अपने संताप को कम करने के लिए पहले से ही तुमने अपने स्तनों को कमल नाल के द्वारा ढक रखा है, और पुष्पों की सैया पर तुम लेटी हुई हो, वो बाहर इतनी गर्मी है और शरीर तुम्हारा अत्यधिक कोमल है और काम से पीड़ित भी है, तो अतः तुम धूप में जाने में समर्थ नहीं हो पाओगी। तो इस प्रकार से राजा दुष्यंत जो है वो शकुंतला को वहाँ जाने से रोकने का प्रयास करता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास के द्वारा किया गया है। अगला देखिए, गांधर्वेण विवाहेन वह वयो राजर्षि कन्यकः श्रूयन्ते परिणीतास्तः पितृभिश्चानुमोदिताः। अब यहाँ राजा दुष्यंत जो है वो कहता है कि बहवः अर्थात बहुत सी, राजर्षि अर्थात राजर्षि कन्याओं के, कन्या गांधर्वेण विवाहेन परिणीताः, कि बहुत सी राजर्षियों की कन्याएं गंधर्व विवाह के द्वारा विवाहित होती है। ता पितृभिः अनुमोदिता च श्रूयन्ते, और बाद में पिता आदि के द्वारा समर्थित भी की गई होती है, ऐसा बहुत सुना गया है। तो राजा दुष्यंत जो है वो कहता है कि बहुत सी अनेक राजर्षियों की जो कन्याएं होती हैं वह गंधर्व विवाह करती हैं, गंधर्व विवाह के द्वारा विवाहित होती हैं, और तत्पश्चात उनके पिताओं आदि के द्वारा भी उनको समर्थन प्राप्त हो जाता है, ऐसा बहुत सुना गया होता है। तो यहाँ पर कहने का भाव है कि दुष्यंत जो है वो शकुंतला को समझाता है कि उसे अपने विवाह के विषय में महर्षि कर्ण का भय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे अनेक उदाहरण हैं इतिहास में जिसमें बहुत सी राजर्षि जो कन्याएं हैं वह गंधर्व विवाह के द्वारा विवाहित होती हैं, और बाद में उनके पिताओं ने उनका अनुमोदन भी किया है। तो राजा के कहने का तात्पर्य यह है कि यदि वह प्रेम विवाह करती है तो पिता कर्ण के द्वारा उसे बाद में सहमति भी प्राप्त हो जाएगी, उनका समर्थन भी उसे प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से राजा दुष्यंत जो है वह शकुंतला को स्वयं के साथ विवाह करने के लिए भी तैयार करने का प्रयास करता है। इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए, अपरीक्षत कोमलस्य यावत कुसुमस्येव नवस्य षट्पदेन अधरस्य पिपाशता मया ते सदयम सुंदरी गृह्यते रसोवश्य। अब यहाँ महाकवि कालिदास जो है वो कहना चाहते हैं कि हे सुंदरी, अर्थात हे सुंदरी, यावत षट्पदेन अपरीक्षत कोमलस्य नवस्य कुसुमस्य इव, कि जब तक भ्रमर के द्वारा अनास्वादित और सुंदर नवीन पुष्प के समान पिपाशिता प्यासे मया मेरे द्वारा
ते अस्य तुम्हारे अपरीक्षित कोमल से अर्थात अत्यधिक कोमल का, अदृश्य अर्थात अत्यधिक कोमल अधरों का रस सदयम गृह्यते दया भाव से पिया जा रहा है। तो यहाँ पर राजा दुष्यंत को शकुंतला कहती है कि वह उसे छोड़ दे, और वह उसे कब छोड़ेगा। तो इस प्रकार के वार्तालाप के संदर्भ में राजा दुष्यंत जो है शकुंतला से कहता है कि जब तक इस भ्रमर के द्वारा अनास्वादन किया हुआ और अत्यधिक नवीन फूल के समान तुम्हारे अधरों का मैं पान जब तक नहीं कर लेता हूँ तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ कहने का जो भाव है वह इस प्रकार से है कि शकुंतला जो है वह राजा दुष्यंत से आग्रह करती है कि वह उसे छोड़ दे। तब दुष्यंत कहता है छोड़ दूंगा। शकुंतला पूछती है पुनः कि वह कब छोड़ेगा। तो तब राजा उत्तर देते हुए कहता है कि भ्रमर आदि के द्वारा अनास्वादित और अत्यधिक कोमल नवीन पुष्प के समान प्यासे मेरे द्वारा तुम्हारे अक्षत अधर का रस पूर्णतया नहीं पी लिया जाता। अर्थात जब तक मैं तुम्हारे अधरों का रस पान नहीं कर लूं तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अर्थात तुम्हारे अधर का पान करने के पश्चात ही मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। तो इस प्रकार से राजा का जो शकुंतला के प्रति जो प्रेम है वह और अधिक रूप से यहाँ पर प्रकट किया जा रहा है। तो यहाँ इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास के द्वारा किया गया है। इस प्रकार से आज के क्लास में हमने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के तृतीय अंग से कुछ महत्वपूर्ण पद्यों को लेकर के चर्चा की। आगे के जो हमारे पद्य हैं उनके ऊपर चर्चा हम अगली कक्षाओं में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।